मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 61,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई के वाकयात मुल्क दुश्मनी साजिश और गद्दारी हैं। नून लीगी सदर ने इल्जामात की बौछार कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। हेवनफील्ड और अल-अज़ीज़ रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। जिन वकला और सहाफ़ियों को पासेस जारी किए गए, सिर्फ उन्हें ही अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अल-कादी ट्रस्ट और तोशाखाना केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब अदालत दोनों केसेस की समाअत अडियाला जेल में करेगी। अल-कादी ट्रस्ट केस की समाअत आज बुशरा बीबी की जानिब से अबूरी जमानत में तोसी की दरख्वास्त की जाएगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। MKM और मुस्लिम लीग नून के सीट एडजस्टमेंट मामला आखिरी मराहल में दाखिल। आज इस्लामाबाद में आम बैठक होगी। MKM वफ्द में मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, नून लीगी वफ्द में अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कंदकोट आमद। हाफिज रब नवाज की रिहाइश का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्टी अरकान से आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। कॉर्नर मीटिंग के बाद मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना के लिए रवाना। सरबराह में मुस्लिम लीग शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा इलेक्शन होंगे तो मीडिया के औकात के कुछ कहूँ। असल मसला मौशी है, लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक्तिसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। निगरां वजीर आजम का 2 रोज़ा दौरा। कुवैती वजीर तवानाई, पाकिस्तानी सफीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। कुवैती वलीअहद और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी मईशत के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC बनाई। स्मगलिंग के खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुशावरत करके बड़े इक़दाम में किरदार अदा किया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगा। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया और सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सदकाबाद के कच्चे में फसल काटने वालों पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 जख्मी हो गए। फायरिंग को शौशर गैंग ने की। अहल इलाका का इल्जाम, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फायरिंग का तबादला जारी, 2 डाकू भी मारे गए। लाहौर के थाना नॉर्थ कैंट की हुदूद में घरेलू मुलाजमा मालिकान के जुल्म का शिकार। मालिकन शाजिया ने मुलाजमा शबनम को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जख्मी मुलाजमा मियो अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी की मुद्दत में 2 रोज़ा तोसी का आज आखिरी रोज। हमास ने 60 इजरायली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। जंगबंदी के बावजूद सिहोनियों पर जंगी जुनून सवार। मगरबी किनारे फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खातीन शहीद। 40,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी।
भूख और प्यास से निडाल बेघर लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली यरगमाली हमास के पास ना होते तो इसराइल फलस्तीनी खवातीन बच्चों को कभी रिहा नहीं करता। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल गजा में अस्करी सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। काश ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। सीज फायर के बाद अपने घर लौटने वाला बच्चा अपना कमरा, अपना घर बर्बाद देकर गम से निढाल। इजरायली बमबारी ने गजा के मशरकी इलाके को मलबे का ढेर बना दिया। तमाम इक़दामात बेसूद। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 पर जा पहुंचा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहला नंबर। शहर में बीमारियां फैलने का खदशा, आवाम को मसनूई बारिश का इंतजार। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4 रोज़ा मेला आर्ट्स काउंसिल कराची में कल से सजेगा। अंदर मकसूद मुस्तनसन हुसैन तारड़ समेत 200 से ज़ायद नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। उर्दू, पंजाबी अदब, नावल, बच्चों के अदब और नज़मों के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस रखे जाएंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप मुकम्मल। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। स्क्वाड कल रवाना होगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। उमर गुलफाज बॉलिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे, जबकि एडम हॉलिक बैटिंग कोच, अब्दुल मजीद को फील्डिंग कोच मुकर्रर किया गया। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा। वो 4 नंबर पर और मैं 3 नंबर पर खेलूंगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जो टीम चाहता था वही टीम मिली है। हारिस रऊफ की कमी महसूस होगी। मुश्किल में साबिक कप्तानों से राय लूंगा। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को तीसरे T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त। कैंगरूज ने 223 रन का हदफ मुकर्ररा ओवर्स में हासिल कर लिया। मैक्सवेल की धुआंधार इनिंग्स 8 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 104 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।